Hello everyone, this is our next lecture on distributed operating system. In this lecture, we are going to cover file replication, advantages of replication. After that, we'll cover replication transparency, and at last, we're going to cover fault tolerance. Okay, so we'll see one by one. For replication, we already covered the videos or video lectures. You can check that out. So we'll start with file replication. So before starting the file replication, we should know what is replication. Okay, so basically replication is a file or a data. You can say that you can make a copy of that data. Means when you make multiple copies of any data or anything, that is called as replication, right? जब आप एक चीज की multiple copies बना देते हो विच कंटेन सेम डेटा, मतलब जो फाइल है उसका ही डेटा जो उसकी कॉपीज है वो कंटेन करेंगी, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. ओके, सो we'll start with file replication. So high availability is desirable feature of good distributed file system, right? So basically क्या है good distributed file system? अगर अच्छा आपका distributed file system है, उसका जो main feature है that is high availability. High availability मतलब आपको डेटा जो हो बहुत easily अवेलेबल हो जाए, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं? बहुत बड़े सिस्टम्स होते हैं, राइट? दीज आर नॉट अ लोकल सेंट्रलाइज सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं? ग्लोबली होते हैं. सो व्हेन द सिस्टम कैन गेट द डेटा इजीली, और जो सिस्टम्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जब उनको डेटा हाई अवेलेबिलिटी मतलब इजीली रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है सिस्टम की, वो बढ़ेगी, राइट? सो हाई अवेलेबिलिटी इज डिजायरेबल फीचर ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड फाइल रेप्लिकेशन इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर इंप्रूविंग द फाइल अवेलेबिलिटी. सो डेटा की अवेलेबिलिटी तो फीचर है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का, बट हाई अवेलेबिलिटी आएगी कैसे, राइट? एक डेटा है उसको आप अवेलेबल कैसे करोगे? दैट इज विद द हेल्प ऑफ फाइल रेप्लिकेशन. आप उस फाइल को रेप्लिकेट कर दोगे, राइट? सेम फाइल को आप नंबर्स ऑफ कॉपीज में रेप्लिकेट कर दोगे. उससे क्या होगा? द अवेलेबिलिटी विल बी good. Okay, so a replicated file is a file that has multiple copies with each file on a separate file server. Okay, so basically what we are going to do, we are going to replicate the file. So every file server has its own copy of file. Okay, so each file on a separate file server means हर एक जो फाइल सर्वर होगा सिस्टम के अंदर उसके पास उस फाइल की एक कॉपी होगी. ओके, सो बेसिकली रेप्लिकेशन के लिए एक पूरा चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. सो रेप्लिकेशन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का हमें लाइक ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? सो बेसिकली रेप्लिकेशन अगर कर रहे हैं तो इस वे में करना चाहिए कि कंसिस्टेंसी रहे. सो नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मेन मतलब है लाइक व्हेन यू अपडेट द मेन फाइल जिसका आपने कॉपीज बनाया है, व्हेन यू अपडेट द मेन फाइल इन वन सिस्टम यू हैव टू अपडेट द सेम कॉपीज ऑन अनदर सिस्टम. सेम गोज विथ फाइल्स. ओके, when you updated a file on one server, on one file server, you have to update all the files on different servers. Which files? The copies of a same file, the first one. Okay, मतलब जिस फाइल की आपने कॉपीज बनाई है उस फाइल को अगर आपने फर्स्ट फाइल सर्वर पे अपडेट किया है देन यू शुड अपडेट जो आपने दूसरे फाइल सर्वर्स पे उसकी कॉपीज रखी हैं उनको भी अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट नहीं होंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी. आपने फर्स्ट वाली फाइल को अपडेट कर दिया एंड आपने जो दूसरी जो उसकी कॉपीज हैं उनको आपने अपडेट नहीं किया, देन there is no consistency na. If the file is updated from first file server, then the copies of file from another file server should be updated. Okay, so now difference between replication and caching. Okay, so इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपने ऑलरेडी इफ यू चेक माय वीडियोस जो मैंने रेप्लिकेशन और कैशिंग पे ऑलरेडी बनाई हुई हैं तो ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म्स है रेप्लिकेशन एंड कैशिंग ऑलरेडी वी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस. ओके, सो ध्यान से वो वीडियोस कवर करिए. आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड कैशिंग. सो रेप्लिकेशन वी ऑलरेडी अंडरस्टूड. कैशिंग क्या होती है? जब हम लोग अपने कैशे की कॉपी को अपने
क्लाइंट सिस्टम पे लोकल सर्वर पे यूज करते हैं। इसका एक बहुत ही सेव करके यूज करते हैं। इसका एक बहुत ही लॉन्ग ऑलरेडी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे हम लोग जस्ट एक डिफरेंस जो है वो समझने वाले हैं। ओके, सो कैशे क्या हो सकता है? कैशे इज अ हाई स्पीड डेटा स्टोरेज लेयर, यू कैन से, विच स्टोर द सबसेट ऑफ डेटा, और in simple term you can say that caching is used to store the temporary data. Okay, so आपको जब आप when you go through the previous videos you will know what is caching, but I am giving you a simple definition that caching is used to store the temporary data. Okay, caching किस लिए यूज होती है? जब हम डेटा को टेम्परेरी यूज करते हैं, स्टोर करते हैं एक थोड़े टाइम के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए, जब when we store the data, that is called as caching. Okay, और cache is a high speed data store, you can say that cache is high speed data storage layer which store subsets of data. Okay, so now difference between replication and caching. Replication क्या है? When we make multiple copies of any data or any file, that is called replication. And what is caching? Caching is used to store the temporary data. Okay, दोनों में एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, ये आपको माइंड में याद रहे, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड कैशिंग? ओके, सो अ रेप्लिका ऑफ अ फाइल इज एसोसिएटेड विद द सर्वर, whereas a cache copy is normally associated with the client. Sorry, इसमें थोड़ा सा, so a replica of file is associated with the server whereas a cache copy is normally associated with the client. So replica basically क्या है? ये सर्वर से एसोसिएटेड है, क्योंकि जो फाइल है, जो फाइल रेप्लिका है, उसको हम कहाँ स्टोर करने वाले हैं? फाइल सर्वर के ऊपर। वी ऑलरेडी स्टडीड ना, जब फाइल सर्वर के ऊपर हम सेपरेट कॉपीज को सेव करेंगे, राइट। सो अ रेप्लिका ऑफ अ फाइल इज एसोसिएटेड विद अ सर्वर, उसको कहाँ स्टोर करने वाले हैं? सर्वर पे। वेयर एज अ कैशे कॉपी इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद अ क्लाइंट। जो कैशे होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है? क्लाइंट के। और क्लाइंट के साथ कैसे एसोसिएटेड होती है? बिकॉज वी स्टोर द डेटा टेम्पररी ऑन द क्लाइंट मशीन. Always remember this. Okay, after that the existence of a cache copy is primarily dependent on locality in file access patterns, whereas the existence of replica normally depend on availability and performance requirements. Okay, so cache copy की existence जो होती है वो basically किस पे depend होती है? The locality in file access pattern, मतलब उसके लोकेलिटी पे डिपेंड होती है। जहां पे हम फाइल को एक्सेस करने वाले हैं, जो डेटा को एक्सेस करने वाले हैं, उसकी जो लोकेलिटी है वहां पे डिपेंडेंट होती है। ओके, बल्कि जो रेप्लिका है उसकी जो एग्जिस्टेंस है नॉर्मली किस पे डिपेंड होती है? कि वो कितनी हमें अवेलेबल है, कितनी जल्दी वो हमें मिल रही है, एंड उसकी जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स है। ओके, मतलब अवेलेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? कि हमें वो कितनी जल्दी मिल रही है, राइट। अवेलेबिलिटी क्या हुआ? हर एक फाइल सर्वर पे हमने उसको डाल दिया है, उससे क्या हो रहा है? जो नियर बाई नोड्स हैं वो अपने फाइल सर्वर से उठा के उसको एक्सेस कर रही हैं, तो उसका क्या हुआ? अवेलेबिलिटी बढ़ गई। एंड अगर उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होगी। ओके, सो एज कंपेयर टू कैशे कॉपी, आवर रेप्लिका इज मोर परसिस्टेंट, वाइडली नोन, सिक्योर, अवेलेबल, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। ओके, टेल मी, अगर ऐसा है, कोई भी चीज है, अगर वो टेम्पररी है, राइट, कैशे क्या है? उसको हम लोग टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं ना, तो टेम्पररी है तो वो ज्यादा सिक्योर होगी कि जो परमानेंट चीज है जिस पे सिक्योरिटी लगी है वो ज्यादा अच्छी होगी? तो कौन सी ज्यादा बेटर होगी? जो परमानेंट है, जो मतलब आप बोल सकते हैं परसिस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, सिक्योर ज्यादा है, अवेलेबल ज्यादा है, एक्यूरेट ज्यादा है। क्योंकि फाइल जो है उसको आप एक ऑलरेडी जो एक फाइल है उसकी कॉपीज बना रहे हो, बट जो फाइल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, राइट, उसको आपने बहुत अच्छे से सेव किया हुआ है, उसको आपने बहुत अच्छे से सिक्योर किया हुआ है, तो जब आप उसकी कॉपीज बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उनको भी सिक्योर ही बना रहे हो, राइट। और जो कैशे कॉपी है दैट इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, राइट। तो आप उसको बोल सकते हैं कि जो कैशे कॉपी की रेप्लिका है वो कैशे कॉपी से ज्यादा परसिस्टेंट है। ओके, after that the point is a cache copy is containment upon the replica sorry, so a cache copy is contingent upon a replica only by periodic revalidation with respect to a replica can be cached
कॉपी बी यूजफुल। सो कैशे कॉपी को आप क्या बोल सकते हो, कंटिंजेंट होती है, मतलब कि वो एक टेम्परेरी और आप बोल सकते हैं एक्सीडेंटली बनी होती है, राइट। बट जो रेप्लिकाज होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमने खुद बनाई होती है ना, जो फाइल्स हैं या आप बोल सकते हैं कि जो उसकी कॉपीज बनी हुई हैं वो हमने अवेलेबिलिटी के लिए बनाई हुई है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो कैशे कॉपीज होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा होती है और कंटिंजेंट होती है, मतलब कि एक्सीडेंटली हमने उनको बनाया होता है, वो एक्सीडेंटली बनी होती है। अब ये बोल सकते हो कि जो कैशे कॉपी है वो कंटिंजेंट है अपॉन रेप्लिका। कंटिंजेंट का मतलब आप क्या बोल सकते हो, और लाइक आप हिंदी मीनिंग अगर पूछते हो तो कंटिंजेंट वो आप हो सकता है कि लाइक एकदम से बन गई, एक्सीडेंटली कोई चीज बनी हो, ठीक है। सो ओनली बाय पीरियोडिक रिवैलिडेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेप्लिका कैन अ कैशे कॉपी बी यूजफुल। मतलब अगर आप उस पर रिवैलिडेट करोगे उसको चीज को, तो ही कैशे कॉपी जो हो सकती है वो यूजफुल हो सकती है। बट जो रेप्लिका है दैट इज already very useful. Okay, so now advantages of replication. Okay, so advantages of replications are increased availability, increased reliability, improve response time, reduce network traffic, improve system throughput. Okay, so we'll see one by one. So first one is increased availability. जो तब जब हमने फाइल रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज high availability is desired feature of a good distributed file system. So the first advantage is increased availability. So how the replication increase availability, I already told you, जब आप एक फाइल की alternate copies बना देंगी, डेटा का जो फाइल है उसकी आपने बहुत सारी कॉपीज बना दी नेटवर्क के अंदर, फाइल सर्वर के अंदर आपने डाल दिया अलग अलग, तो उससे क्या होगा, डेटा जो है वो अवेलेबल हो रहा है ना। जो भी नोड्स हैं जो उस फाइल सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, दे कैन इजिली एक्सेस दिस फाइल्स, राइट। सो अल्टरनेट कॉपीज ऑफ अ रेप्लिकेटेड डेटा कैन बी यूज व्हेन द प्राइमरी कॉपी इज अनअवेलेबल। और यू कैन से दैट अगर आपके पास जो मेन कॉपी है उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप जो ऑल्टरनेट कॉपीज आपने बनाई हुई हैं, रेप्लिकाज जो बनाई हुई हैं, आप इजिली यूज कर सकते हो। उससे भी क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी यूज हो सकती है। और हो सकता है कि जो आपका मेन कॉपी है, जो प्राइमरी कॉपी है, वो डिस्ट्रॉय होगी। सो यू कैन यूज द alternate replications, right? So that mean it will increase the availability. Okay, second point is increased reliability. Increased reliability क्या होती है, reliability मतलब हम उस पर reliable कर सकते हैं, मतलब हम उस चीज पे विश्वास कर सकते हैं। डेट इज इंक्रीज रिलायबिलिटी, मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिडंडेंट डेटा फाइल इन द सिस्टम, रिकवरी फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स बिकम पॉसिबल। ओके, हो सकता है बाई चांस जो हमारी फाइल थी दैट इज स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव कैश, ओके, हार्ड ड्राइव में स्टोर थी और किसी फेलियर की वजह से वो जो फाइल है वो उड़ गई, फिर भी हम फाइल यूज कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज वी ऑलरेडी मेड द रेप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, okay, and that replicated files are distributed on different file servers, so we can access from that file from any file servers, right? So हम उस पर रिलायबल भी हो सकते हैं। अगर मतलब बाई चांस कुछ इशू भी आया, फिर भी अगर कोई फेलियर भी आया, कुछ नेटवर्क में इशू भी आया, तो भी वी कैन यूज दैट फाइल बिकॉज वी ऑलरेडी मेड द रेप्लिकेशंस ऑफ दैट फाइल। ओके, after that the point is improved response time. So how the response time will improve? क्योंकि जो डेटा है उसको हम लोगों ने रेप्लिकेट कर दिया है, राइट, और उसने हमने उसको अलग अलग फाइल सर्वर पे डाल दिया है, अपने लोकल सर्वर पे भी वो फाइल मिल जाएगी। ओके, सो अगर आपको लोकल सर्वर पर भी ही वो चीज़ मिल जा रही है, तो आप क्यों जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है या अपने नेटवर्क्स हैं या दूर के फाइल सर्वर से आप उनको रिमोट फाइल सर्वर हैं उनको एक्सेस करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, लोकली ही वो चीज़ को उठा लेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, आपके घर के पास एक डीमार्ट है एंड आपके घर से थोड़ा दूर एक डीमार्ट है, राइट। सो आप क्या करेंगे, आप नज़दीक वाले डीमार्ट पे जाएंगे ना कि आप दूर वाले डीमार्ट पे जाएंगे। चीज़ें तो दोनों में सेम मिल रही हैं, यहाँ पे जो चीज मिल रही है आपको वो वाले डीमार्ट में भी मिल रही है, राइट। ग्रोसरी आपको बाई करनी है, यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर और यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, राइट। तो आप कहाँ से उसको ज्यादा जल्दी एक्सेस कर पाएंगे, जो नियर बाई डीमार्ट होगा, राइट। सेम यहाँ पे है, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। सो इट इनेबल डेटा टू बी एक्सेस्ड आइदर लोकली
और फ्रॉम अ नोड टू विच एक्सेस टाइम इज लोअर देन द प्राइमरी कॉपी एक्सेस टाइम। इसका क्या मतलब है, आप उस कॉपी को लोकली उठा रहे हो, आपको प्राइमरी कॉपी को एक्सेस करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, अगर आप वो चीज़ नज़दीक से उठा रहे हो तो जो टाइम, जो एक्सेस टाइम है वो लोअर हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, अगर आपको किसी चीज़ को करने में जो टाइम लग रहा है वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इम्प्रूव होगा। ओके, next point is reduce network traffic. So if a file replica is available with the file server that resides on a client node, the client access request can be serviced locally, resulting in reduced network. Same thing, अगर जो फाइल रेप्लिका है आपको वो क्लाइंट के फाइल सर्वर पे ही पड़ी मिल जाएगी, राइट। अगर वो चीज़ आपको पहले ही मिल जा रही है जो आपके पास पड़ी हुई है, तो क्या होगा, जो रिक्वेस्ट है वो भी लोकली जाएगी, जिससे क्या होगा, नेटवर्क ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप जब अपनी जो फाइल है उसको रिमोट सर्वर से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप ही उससे कनेक्टेड नहीं होते हो, राइट। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। तो नंबर में कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है थाउजेंड्स हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, राइट। यू डोंट नो अबाउट द नंबर्स ऑफ पीसीज ना। तो अगर आप उस फाइल के लिए कॉल कर रहे हो, सेम टाइप पे नंबर्स ऑफ जो पीसीज हैं, जो नोड्स हैं, वो उस फाइल को एक्सेस करने का ट्राई कर रही हैं, तो क्या होगा, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा, राइट। क्योंकि एक ही फाइल को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल नोड्स जो है वो ट्राई कर रही है, राइट। बट अगर वो चीज आपको अपने ही फाइल सर्वर पे मिल रही है, if you get that file in your local file server, then why you will go to that network server, right? वो आप नेटवर्क में क्यों जाओगे, दूर वाले फाइल सर्वर में क्यों जाओगे, you will get it from locally। उससे क्या होगा, अगर आप एक टाइम पे नंबर ऑफ, जो आप बोल सकते हैं नोड्स ट्राई कर रही हैं उस फाइल को, तो उससे क्या होगा, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा, राइट। बट अगर आप अपने फाइल सर्वर से उस चीज को सर्व कर रहे हो, उस चीज से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, उससे क्या होगा, जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव सिस्टम थ्रूपुट। सो हाउ इट विल इंप्रूव द थ्रूपुट, सो client server several client requests for access a file can be serviced in parallel by different servers, right, resulting in improved system throughput। जब सेवरल क्लाइंट कर रहे हैं एक ही फाइल को रिक्वेस्ट करने के लिए, और कैसे कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं। जब पैरेलली कोई चीज चल रही है, वन बाय एक ही साथ चल रही है, तो ऑब्वियसली सिस्टम की थ्रूपुट इंप्रूव होगी, राइट। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट फॉर एडवांटेज ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, नो, लास्ट पॉइंट इज बेटर स्केलेबिलिटी। सो what is better scalability? Multiple servers are available to service client requests since due to file replication this improves scalability। कितने नंबर ऑफ भी सर्वर जो हो सकते हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं ना फाइल, किसी भी फाइल की। सो मल्टीपल फाइल सर्वर्स आर अवेलेबल टू सर्विस क्लाइंट रिक्वेस्ट सिंस ड्यू टू फाइल रेप्लिकेशन। जब अगर नंबर ऑफ सर्वर्स है, अगर हम लोग फाइल सर्वर्स भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम लोग रेप्लिकेशन कर रहे हैं ना। सो जब हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ेंगे उसमें भी हम कॉपीज डाल सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल इंप्रूव द स्केलेबिलिटी। ओके, सो द रिजल्ट इट रिजल्टिंग द बेटर स्केलेबिलिटी। ओके, सो दैट वाज द फीचर ऑफ these all are the features for file replication. So now the next topic is replication transparency. Okay, next point is replication transparency. Replication of a file should be transparent to the user so that multiple copies of replicated file appears as single logical file to the user. मतलब जो replication हमने लोगों ने बनाई है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, यू कैन से, जो उस चीज को यूज करने वाले हैं, उनको वो एज अ सिंगल लॉजिकल फाइल अपीयर लगे। उनको नहीं पता होना चाहिए कि लाइक अंदर कितने नंबर ऑफ कॉपीज बनी हुई हैं, उनको तो ऐसा लगना चाहिए कि दे आर यूजिंग देयर ओरिजिनल कॉपी, राइट। सो दिस कॉल
फॉर द असाइनमेंट ऑफ सिंगल आइडेंटिफायर नेम टू ऑल रेप्लिकाज ऑफ द फाइल नेम। इससे क्या होगा, जो सिंगल आइडेंटिफायर जो नेम होगा, जो आइडेंटिफायर जो फाइल को आइडेंटिफाई करेगा, जो नेम होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। अगर आपने नेम डिफरेंट डिफरेंट रखा है तो ऑब्वियसली कस्टमर को पता चलेगा दैट दीज ऑल फाइल्स आर डिफरेंट, और हमें क्या देना है उनको कि वो एक सिंगल फाइल समझे, उनको एक सिंगल लगे, सिंगल लॉजिकल फाइल लगे उनको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू गिव अ सिंगल आइडेंटिफायर नेम टू ऑल द replicas of the file. Okay. In addition, replication control should be transparent. Okay. The number and location of replicas of our replicated files should be hidden from the user. Okay. I already told you, मतलब कि जो location है और जो number of files है वो already user से हिडन होने चाहिए। सो रेप्लिकेशन कंट्रोल मस्ट बी हैंडल ऑटोमेटिकली इन यूजर ट्रांसपेरेंट मैनर। मतलब जो रेप्लिकेशन हो रही है फाइल की, दैट शुड बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल और हैंडल, कि यूजर को पता ना चले कि फाइल जो है मल्टीपल है और सिंगल फाइल है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज मल्टी कॉपी अपडेट प्रॉब्लम। Maintaining consistency among copies when a replicated file is updated is a major design issue of distributed system, a file system that support file replication. So I already told you about this problem. Consistency problem तो आती ही आती है when we use replication. तो consistency का क्या मतलब हुआ, when you updated first file, the master copy, the master file, and बाकी की कॉपी को आपने अपडेट नहीं किया, तो बोथ आर डिफरेंट नाउ। आपने चाहे उसकी कॉपी बनाई थी, बट यू अपडेटेड द फर्स्ट वन, यू अपडेटेड द मास्टर फाइल, राइट। तो अगर उनको कंसिस्टेंट बनाना है, देन यू हैव टू अपडेटेड बोथ द फाइल्स और ऑल द फाइल्स, ऑल द कॉपीज ऑफ द फाइल विद योर मास्टर कॉपी। ओके, सो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने मास्टर कॉपी को अपडेट किया, सो यू हैव टू अपडेट ऑल द कॉपीज ऑफ दैट फाइल। अंडरस्टूड? Next one is read-only replication. In this case, the update problem does not arise. This method is too restrictive. Read-only replication में क्या होगा, आप उसको पढ़ ही पा रहे हैं ना, देख रहे हैं, उसमें अपडेशन नहीं हो रही है, राइट। सो इन दिस केस अपडेट प्रॉब्लम डज नॉट अराइज। अपडेट प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको रीड कर रहे हो, जस्ट आप उसको राइट नहीं कर रहे, उसको आप अपडेट नहीं कर रहे। ओके, read any write all protocol. A read operation on a replicated file is performed by reading any copy of the file. Okay, उसको just read कर रहे हैं, किसी एक कॉपी को पढ़ना या रीड करना, that is reading, right? And a write operation by writing to all the copies of the file. अगर आप write करें, I already told you, if you are updating one master file, then you have to update, you should update the all the file. क्यों? क्योंकि तभी वो कंसिस्टेंट होंगी, अदरवाइज दे विल बी डिफरेंट। ओके, सो बिफोर अपडेटिंग एनी कॉपीज, ऑल कॉपीज नीड टू बी लॉक्ड, देन दे आर अपडेटेड। बट अगर आपको अपडेट करना है फाइल को, तो जो भी कॉपीज आपने बनाई हुई हैं उनको पहले लॉक कीजिए, आफ्टर देन दे आर अपडेटेड, एंड फाइनली द लॉक आर रिलीज टू कंप्लीट टू राइट। मतलब कि देखिए, लॉक क्यों किया है, अगर आप कॉपी को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी कॉपी को अपडेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी और ने आके उस टाइम पे उस कॉपी को, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया है तो कोई और आके उसको राइट कर दे, राइट। तो इससे क्या होगा, फिर से इनकंसिस्टेंसी बन जाएगी। सो यू नीड टू लॉक ऑल द कॉपी बिफोर अपडेटिंग द कॉपी। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस। सो a write operation cannot be performed if any of the server having a copy of replicated file is down at the time of the write operation. वही जो लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा, राइट। अगर write operation हम कब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अगर if any of the server, किसी भी सर्वर हैविंग अ कॉपी ऑफ रेप्लिकेशन फाइल इज डाउन, मतलब उस टाइम जो है उसकी फाइल जो है डाउन है, तो हम राइट ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम राइट ऑपरेशन करने से पहले हमेशा फाइल को लॉक करते हैं, राइट। सो अगर किसी भी एक फाइल सर्वर की जो कॉपी है वो डाउन है, देन वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द राइट ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट इज, ये रीड राइट का डिसएडवांटेज है, ठीक है, जो रीड एनी राइट और प्रोटोकॉल का डिसएडवांटेज है। After that, available copy protocol. A read operation on a replicated file is performed by reading any copy of the file, right? And a write operation
by writing to all available copy of the file, right? Thus if a file server, ये आपको समझा, 2 लाइन्स ये ऊपर हमने अभी जस्ट डिस्कस की हैं, ठीक है. If a file server with the replica is down, its copy is not updated, right? When the server recover after the failure, जब जो कॉपी ऊपर फेल हुई थी लास्ट पॉइंट में, राइट, जब सर्वर ने उसको रिकवर कर लिया, it bring itself up to date by copying from other server before accepting any user request. Okay, so पहले ये क्या करेगी, खुद को अपडेट करेगी, क्योंकि पहले अपडेट करने का ट्राई किया था, हुआ नहीं ना. नाउ द फाइल विल बी अपडेट और कॉपिंग फ्रॉम अदर सर्वर. जो फाइल में अपडेशन हुई है, जो हम मास्टर कॉपी में चेंजेस कर रहे हैं, वो कॉपी करेगी. आफ्टर दैट इट विल एक्सेप्ट द यूजर रिक्वेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी कॉपी प्रोटोकॉल. फॉर each replicated file, one copy is designated as a primary copy and other are considered as secondary copies. Obviously एक master copies होती हैं, उसको हम primary copy बोलेंगे, and others are considered at that copied file are considered as secondary copies. Okay, read operation can be performed using any copy, primary और secondary. मतलब read operation हम किसी भी कर सकते हैं. क्यों? Because we are not updating anything, right? So read operation can be performed on any copy. It can be master copy or it can be on secondary copy or the copied or the replicated copies. Okay, but write operation are performed only on the primary copy. But जो write copy operation होगा वो primary copy पे होगा. हर एक जो each server having a secondary copy updates इस copy, वो क्या करेगा, जब master copy update होगी ना, तो बाकी server पे जो replication files पड़ी हुई हैं, दे विल कॉपी फ्रॉम मास्टर कॉपी. मतलब मास्टर कॉपी को जो हम चेंज करेंगे, तो जो बाकी के सर्वर हैं दे विल कॉपी देम. मतलब मास्टर कॉपी को वो लोग कॉपी करेंगे, वो खुद राइट ऑपरेशन नहीं करेंगे. राइट ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होगा, ऑन द मास्टर कॉपी, और यू कैन से दैट ऑन द सेकेंडरी कॉपी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, for Unix like cementing, when the Unix like cementing we already covered in last topic, right? So कैशिंग सिमेंटिक्स हमने पढ़े थे, उसमें ये है यूनिक्स लाइक सिमेंटिक में क्या होगा, व्हेन उसमें क्या होता था, व्हेन द प्राइमरी कॉपी सर्वर रिसीव्स एन अपडेट रिक्वेस्ट, इट इमीडिएटली ऑर्डर ऑल द सेकेंडरी कॉपी सर्वर्स टू अपडेट देयर कॉपी. मतलब जब प्राइमरी कॉपी सर्वर को एक अपडेट आता था, रिक्वेस्ट की अपडेट आती थी, तो वो उसी टाइम पे ऑर्डर करता था जो उसकी सेकेंडरी कॉपी, जो उसकी रेप्लिकेटेड फाइल्स बनी हुई हैं, कि गो और अपना जो डेटा है उसको अपडेट करो. ठीक है, सम फॉर्म ऑफ लॉकिंग इज यूज्ड इन एंड द राइट ऑपरेशन कंप्लीट ओनली व्हेन ऑल कॉपीज हैव बीन अपडेटेड. ठीक है, पीछे हमने पढ़ा कि कब हम लॉकिंग यूज करते हैं, जब भी फाइल को अपडेट करना है, जो सारी फाइल्स होती हैं उनको हम लोग लॉक कर देते हैं. ठीक है, in this case the primary copy protocol is simply another method of implementing the read any write of protocol. ठीक है, after that the topic is fault tolerance. Fault tolerance is an important issue in designing a distributed file system. Okay, so fault tolerance जो है वो एक important issue है जब हम distributed file को design करते हैं. So जो main issue है that is fault tolerance. Okay, so there are various types of fault that harm the integrity of the system. If a processor loses the content of its main memory in the event of a crash, it leads to logically complete but physically incomplete operations, making the data inconsistent. This may have a certain impact on the integrity of the data stored. Okay, so इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है there are various types of fault जो सिस्टम की इंटीग्रिटी को हार्म करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोसेसर लूजेज द कंटेंट ऑफ इट्स मेन मेमोरी, अगर जो प्रोसेसर है उसने जो अपना डेटा है वो मेन मेमोरी से किसी क्रैश में, इन द इवेंट ऑफ क्रैश, जब कोई भी क्रैश हुआ तब उसने अपना जो डेटा है उसको लूज कर दिया, राइट. इट लीड्स टू, लॉजिकली तो डेटा कंप्लीट होगा बट फिजिकली तो कुछ तो नुकसान होगा ना. कहीं भी कुछ भी, अगर आपके पास एप्लीकेशन भी है, कुछ भी है, बट फिर भी अगर कहीं भी थोड़ा भी क्रैश हुआ तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही ना. इससे क्या होगा, जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर डेटा इनकंसिस्टेंट हुआ तो जो डेटा की इंटीग्रिटी है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो डिके ऑफ डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस में रिजल्ट इन लूज और करप्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड बाय द फाइल सिस्टम. ओके, सो डिके इज व्हेन द पोर्शन ऑफ द डिवाइस इज इरिट्रेबल. ओके, इरिटेबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जो चीज, आप बोल सकते हैं एक जर्नल मीनिंग में आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ कि एक बार जो चीज खराब हो गई उसको लाइक
ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो डिके इज व्हेन द पोर्शन ऑफ डिवाइस इज इरिट्रीवेबल, मतलब कि उसको फिर से ठीक करना जो हो गया वो एक प्रॉब्लम हो गया, राइट। सो द प्राइमरी फाइल प्रॉपर्टीज दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम टू टॉलरेट द फॉल्ट आर एज फॉलोज। ओके, सो प्रॉपर्टीज कौन सी हुई? फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। दिस रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम फॉर विच द फाइल इज अवेलेबल फॉर द यूजर। जिस फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, मतलब जिस टाइम के लिए, जिस टाइम स्लॉट के लिए जो फाइल है वो यूज के लिए अवेलेबल हुई। Okay, that is availability. These properties depend on location of the client and the location of the file. ये property किस पे depend करती है? जो client की location है and the location of the file. For example, if a network is partitioned due to a communication failure, a link may be available to the client on the some node but may not be available to client on other node. Replication is primary mechanism for improving the availability. ये एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने? एक नेटवर्क है जिसको हमने कम्युनिकेशन के थ्रू बांटा हुआ है, बट कहीं पे हो सकता है कि किसी एक पार्ट पे कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, तो कुछ पार्ट पे जो लिंक है वो अवेलेबल रहेगा, कुछ पार्ट पे जो लिंक है वो अनअवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो द रेप्लिकेशन इज प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी। ओके, तो अगर अवेलेबिलिटी होगी तो फॉल्ट को टॉलरेट करना ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोबस्टनेस। दिस रेफर्स टू द पावर टू सर्वाइव क्रैशेस ऑफ द स्टोरेज फाइल एंड स्टोरेज डिके ऑफ द स्टोरेज मीडियम ऑन विच इट इज स्टोर। ये क्या करता है? हमें सर्वाइव करता है। अगर कोई क्रैशेस हो गए, राइट, कोई फाइल्स हैं या कोई स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो क्रैश हो गई, तो हमारे पास क्या होगा? अगर रेप्लिकेशन की हुई है हमने, राइट, तो जो डेटा है वो स्टोर होगा एंड वी कैन यूज दैट डेटा, राइट। सो स्टोरेज डिवाइस इंप्लीमेंट यूजिंग रिडंडेंसी टेक्निक आर ऑफन यूज्ड टू स्टोर robust file. Okay, a robust file may not be available until the faulty component has been recovered. ओके, सो फॉल्टी कंपोनेंट हमें जब जो फाइल है, जो रॉबस्ट फाइल है, वो हमें अवेलेबल तब तक नहीं होगी जब तक जो फॉल्टी कंपोनेंट हुआ था, जिसपे क्रैश हुआ था, वो रिकवर ना हो जाए, ठीक है। सो रॉबस्टनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर द लोकेशन ऑफ द फाइल और द लोकेशन ऑफ द क्लाइंट। ओके, next point is recoverability. So this refers to the ability to roll back to the previous stable and consistent state when the operation on the file is aborted by the client. जिस कंडीशन में वो पहले था, अगर क्लाइंट ने उसको अबॉर्ट भी कर दिया है, फिर भी जिस कंडीशन में वो पहले था, स्टेबल और कंसिस्टेंट स्टेट में, उसकी एबिलिटी है, उसको रोल बैक कर सकते हैं हम, ठीक है। मतलब अगर क्लाइंट की ने कुछ ऑपरेशन अबरट कर दिया है तो फिर भी उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि हम उस चीज़ को रोल बैक कर सकते हैं। मतलब जैसे वो था वैसा ही वो वापस हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। So the stable storage technique for fault tolerance of distributed file system is given below. Okay, so stable storage क्या हुआ? Stable storage duplicates storage device to implement a stable storage device and to ensure the period when only one of the two component device is operational in significantly less than the mean time between failure of stable device. ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, स्टेबल स्टोरेज डुप्लीकेट्स क्या करते हैं? जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको डुप्लीकेट कर देता है, मतलब सेम और बना देता है, रेप्लिकेट कर देता है, ताकि हम जो स्टेबल स्टोरेज डिवाइस है उसको इंप्लीमेंट कर सके। क्यों? इंश्योर द पीरियड व्हेन द वन ऑफ टू कंपोनेंट डिवाइस इज ऑपरेशनल इन सिग्निफिकेंटली लेस देन द मीन टाइम बिटवीन द फेलियर। मतलब जो फेलियर के बीच में जो टाइम है उसमें अगर दो कंपोनेंट भी हमारे जो है वो ऑपरेशनल हैं, तो भी जो डेटा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, वो अबॉर्ट, अगर क्लाइंट ने अबॉर्ट भी कर दिया तो भी हम उसको एक स्टेबल और कंसिस्टेंट स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। So stable storage is broadly classified into three types. तीन टाइप में होता है. फर्स्ट वन इज volatile storage, second one is non-volatile storage and third one is stable storage. Okay. So volatile storage कौन सा हुआ? This is a RAM that cannot withstand power failure or machine crashes. Data store is lost in these event. Volatile कौन सा हुआ? जो टेम्परेरी डेटा है. अगर कोई क्रैश आया, मशीन फेलियर हुई तो डेटा क्रैश हो जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा. नॉन वॉलेटाइल स्टोर क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल वो होता है जिसमें डेटा लॉस नहीं होगा हमारा, राइट. This is this that when that can withstand CPU failure but cannot withstand transient IO fault and decay of storage media. Such storage media have complicated failure node and prove to be insufficiently reliable for storing critical data. But इनमें भी हम जो critical data है उनको स्टोर नहीं कर सकते. अगर कोई फेलियर आया तो जो critical data इन पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है.
So the last main point is stable storage. This storage can even withstand transient. अगर IO fault भी आ गया तो भी जो हमारा डेटा है वो सेव रहेगा, ठीक है. The operation on that happen in this storage are read and write. These action done on each of the disk are used retry to tolerate the effect of transient hardware fault. Okay, so the stable storage system can ordinary fallible disk and convert them into reliable virtual device. मतलब वो क्या करेगा, जो रिलायबल हमारे पास जो वर्चुअल डिवाइसेस हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है फेलियर की वो निग्लिजिबल है. मतलब फेलियर होगा ही नहीं. निग्लिजिबल मतलब आप बोल सकते कुछ पॉइंट्स का आप फिर भी सोच सकते हो, बट निग्लिजिबल है मतलब उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है. उस फेलियर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा फेलियर नहीं होगा. ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस सच एज एटॉमिक ट्रांजेक्शन. ओके, जहाँ पे हम एटॉमिक ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, जहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंट का ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पे ये वाली जो एप्लीकेशन ये जो स्टेबल स्टोरेज है वो काम आएगी. ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. सो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया. फर्स्टली फाइल रेप्लिकेशन क्या होती है, राइट. आफ्टर दैट वी कवर्ड डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड कैशिंग. रेप्लिकेशन क्या हुई, जब हम एक फाइल की मल्टी कॉपीज बना देते हैं. व्हेन अ रेप्लिकेटेड फाइल इज अ फाइल दैट हैज मल्टीपल कॉपीज विच इन विद ईच फाइल ऑन सेपरेट फाइल सर्वर. मतलब हमने एक फाइल कॉपी को मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट किया, उसकी कॉपीज बनाई एंड अलग अलग सर्वर पे उन कॉपीज को रख दिया, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज फाइल रेप्लिकेशन. डिफरेंस क्या था, रेप्लिकेशन वही कॉपी करना, कैशिंग क्या जब हम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैशिंग. उसमें हमने दोनों में डिफरेंस देखा. ओके, आफ्टर दैट वी कवर्ड एडवांटेजेस ऑफ रेप्लिकेशन. कौन कौन सी एडवांटेजेस थी, इंक्रीज अवेलेबिलिटी, इंक्रीज रिलायबिलिटी, इंप्रूव रिस्पॉन्स टाइम, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, इंप्रूव सिस्टम थ्रूपुट एंड बेटर स्केलेबिलिटी, राइट. आफ्टर दैट वी कंप्लीटेड रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, राइट. इसमें हमने क्या क्या कवर किया, मल्टी कॉपी अपडेट प्रॉब्लम, रीड ओनली रेप्लिकेशन. आफ्टर दैट वी कवर्ड रीड एनी राइट ऑल प्रोटोकॉल. आफ्टर दैट वी कवर्ड अवेलेबल कॉपीज प्रोटोकॉल, राइट. After that, final one is primary copy protocol. Okay. At last, we covered fault tolerance. Fault tolerance को cover करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, availability, robustness, recovery. जो इसमें रिकवरी एबिलिटी में हमने स्टेबल स्टोरेज को पढ़ा. स्टेबल स्टोरेज कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज वॉलेटाइल, सेकंड वन इज नॉन वॉलेटाइल एंड थर्ड वन इज स्टेबल वॉलेटाइल. ओके, so that's it for the today. If you have any query, any question regarding this video, regarding this topic, you can ask me in comment box. Okay, so till then, bye, take care.